अरविंद केजरीवाल चाहते तो सिसोदिया आज जेल में नहीं होते। ये बात आपको चौंका सकता है और आप पूछेंगे कि कैसे। ये एक ऐसा सवाल है जिसे आज समझने की जरूरत है कि कैसे आम आदमी की बात करने वाला और भ्रष्टाचार पर अपनी पहचान बनाने वाले केजरीवाल की हालत आज क्या हो गई है और उनकी वजह से उनकी महत्वाकांक्षी पॉलिटिक्स ने आज अपने ही साथियों को जेल पहुंचा दिया है। अब आते हैं कि आखिर केजरीवाल कैसे हैं मनीष सिसोदिया के जेल जाने के पीछे। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव होगा। मैं आपको याद दिला दूं या आपको याद होगा कि बार बार धरना प्रदर्शन और उपवास की राजनीति से जब केजरीवाल अपनी पहचान बना रहे थे तब केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी। सीधे कांग्रेस को चुनौती देना, फिर मनमोहन सिंह के कई मंत्रिमंडल के लोगों को भ्रष्टाचार का आरोपी बनाना और फिर उसी केंद्र की कांग्रेस सरकार के साथ बतौर सिविल सोसाइटी के तौर पर वार्तालाप करना तब उनको विजयी बना रहा था। लेकिन केजरीवाल वो भूल गए कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है। कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा आंदोलन को कुचलने के बजाय केजरीवाल को बहुत फलने फूलने का मौका दिया और इस मौके को वो अपनी जीत मान गए और पब्लिक ने भी उनको बहुत भरपूर सपोर्ट किया। तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बाद में आम आदमी पार्टी के बैनर तले लाखों लोगों का साथ मिला है। लेकिन केजरीवाल आप भूल गए कि लोगों ने उन्हें इसलिए आगे किया था ताकि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। तब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास पत्रकार से नेता बने, आशुतोष सहित देश के जाने माने लोगों का लगातार जुड़ाव होता गया। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल थे। सत्ता में आते ही अपने गुप्त एजेंडे के काम करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक अच्छे नेताओं, प्रशांत भूषण हो चाहे योगेंद्र यादव हो सहित कई नेताओं को पार्टी से हटाते चले और आम आदमी से बन गए खास। खेल यहीं से शुरू होता है। आपको याद होगा कि केजरीवाल की पहचान या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पहचान जन लोकपाल था, जो राजनीति और अफसरशाही में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार था। अगर जन लोकपाल होता तो शायद प्रारंभिक स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर ही शराब घोटाले को रोक दिया जाता और सीबीआई के बदले जन लोकपाल जांच कर रहा होता। जन लोकपाल विधेयक में साफ साफ लिखा था कि आरोप लगाने के बाद स्वतंत्र रूप से चुने गए लोकायुक्त इसकी जांच करेंगे और फिर केजरीवाल को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप नहीं लगाना पड़ता और पब्लिक भी समझ जाती कि जांच सही हो रहा है अगर जन लोकपाल कर रहा है तो। अगर जन लोकपाल विधेयक होता तो सीबीआई को इसमें नहीं कूदना पड़ता। दाल में तो काला है ही। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को झटका दिया और कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देने के बजाय सीबीआई रिमांड पर भेज दिया और जो खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में जांच के दौरान कई मोबाइल और कई सिम कार्ड बदल दिए। मतलब दाल में काला तो है ही। राजनीति बहुत आसान नहीं होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी का नेचर एक जैसा नहीं होता। अब कांग्रेस और बीजेपी को ही देख लीजिए। कांग्रेस की राजपाट के दौरान केजरीवाल और उनकी टीम लगातार हमलावर रही, ढेर सारे आरोप लगाए और उसी कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक सिविल सोसाइटी से बातचीत भी की थी। अब क्लाइमेक्स चेंज हो गया है। केंद्र में है मोदी सरकार जो लोकतंत्र की बात तो करती है लेकिन अपने तरीके से। मोदी की बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है जो आरोपों पर चुप हो जाए। तभी तो केजरीवाल ने मोदी सरकार के आते ही मोदी के खिलाफ धरना देने से बचते रहे। हालांकि उनकी पार्टी के वैसे नेता जो केजरीवाल के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं ने मोदी और बीजेपी की लगातार आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आज भी केजरीवाल अपना आंदोलनकारी वाला कैरेक्टर मोदी के खिलाफ नहीं दिखाते। उनको पता है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की अपनी परिभाषा में उनको रौन देगा। अगर केजरीवाल का तेवर कांग्रेस के जमाने वाला रहता तो शायद उनके मंत्रियों को जेल नहीं जाना। राजनीति में सिर्फ चुनाव जीत जाना ही सब कुछ नहीं होता है।
जो विपक्ष में होते हैं उनको भी जनता ही चुनती है। इसलिए कोई मुगालते में नहीं रहे कि सत्ता मिली है तो वह कुछ भी कर लेंगे और विपक्ष सिर्फ साजिश ही करता है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सबको ये जरूर याद रखना होगा। आप अपना कमेंट हमें जरूर बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।